तो भाई एकदम उनका प्रवक्ता का बात इस बार साबित हो गया कि मगरमच्छ भी आंसू बहाता है और ये चिराग जी जाके जमुई में बाहर है। चंदन जी ने चीजों को सामने रख के दिया, तो आपको भी वैसे कितने बार चंदन जी को रोते हुए देखे, आप देखे हैं कभी रोते हुए? उन्होंने काम किया भाई। असली, सॉरी टू से, असली जेंटलमैन वो होता है जो अपने जुबान पे रखता है। तो जो काम करने वाले लोग ज्यादा ढोल नहीं पीटते, वो काम करके चीजों को सामने रख के प्रूव करते हैं। वो चिराग पासवान नहीं है कि जमुई के सांसद बन के जमुई का काम नहीं करके बाकी जगह। आप देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों के बीच में। मैं आपको एग्जाम्पल सामने दे रही हूँ। वो एकदम अहम ब्रह्मस्वामी वाला कहानी है उनका, तो सामने देखिए, मैं आपको प्रूफ कर दे रही हूँ। और जो वादे को पूरा किया गया, मुझे लगता है कि नवादा वासियों को डेवलपमेंट से मतलब होना चाहिए। अपने वादे को पूरा करने वाले जो सांसद है चंदन सिंह जी, डेफिनेटली नवादा से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफें ऐसे ही करेंगी, आपको वोट ऐसे ही देंगे। वो जमाना गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई सवाल ही नहीं है ये। नमस्कार, मघी आवाज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। नवादा की एक ऐसी समस्या जिससे पूरे नवादा वासी परेशान थे। लगातार बीते दिन नवादा में चंदन सिंह ने एक सौगात दिया है नवादा वासियों को, जो हमेशा कयास लगाए जा रहे थे। लोग कह भी रहे थे, लोग परेशान भी थे कि हाँ, आखिर हर सांसद आते हैं नवादा में लेकिन कोई भी अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान नवादा के सांसद चंदन सिंह ने पूरा किया और लोगों को उम्मीद पे खड़े उतरे। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिवजानी मित्रा से। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई चंदन जी को। नवादा के सांसद है, हमारे पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण, हमारे संसदीय बोर्ड के भी वो मेंबर हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो अपने वादे को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। और हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी तथा हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार, सबके साथ मिलके जो विकास की बात जो नवादा में की गई और जो वादे को पूरा किया गया, मुझे लगता है कि नवादा वासियों को डेवलपमेंट से मतलब होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट करने वाले सांसद से मतलब होना चाहिए। और डेवलपमेंट करने वाले और कराने वाले और चीज़ों को आगे रख के चुनाव से पहले ही अपने वादे को पूरा करने वाले जो सांसद है चंदन सिंह जी, डेफिनेटली नवादा से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि भाई जब वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल के उनकी समस्याओं को सुन रहे, तो आई एम श्योर कि इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। एक उम्मीद थे चंदन सिंह, जो कि लग रहा था नवादा वासियों को, ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये भी हमें धोखा देंगे, लेकिन इन्होंने अपनी वादे को समयपूर्वक पूरा किया। तो क्या लगता है कि नवादा में इस बार फिर उनको मौका मिलेगा? नवादा की जनता उन्हें स्वीकृत करेगी? एकदम आप एकदम सही कह रहे हैं कि पूर्व में कौन किया नहीं किया उसके ऊपर चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करके काम की बात करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते, जो वादा किया गया वो बहुत लोग बोलते और भूल जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये बात है कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। और इतनी बड़ी समस्या, जैसे कि आपने बताया, जाम की समस्या और रेलवे ओवरब्रिज की समस्या को सॉल्व कर देना, वो भी चुनाव से पहले, इट्स अ वेरी बिग डील। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये चीज़ पूरा किया और हम सब उनके साथ हैं, हमारे पार्टी के हैं वो, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको दिल से बधाई देते हैं। और डेफिनेटली इस बार भी वो चुनाव आपके नवादा से ही लड़ेंगे। जी। एक और जैसे इनके विपक्ष की पार्टी जो नवादा में है, वो कहते हैं कि नवादा का ही बेटा नवादा का संसद बनेगा। इस पे क्या? नहीं, ये सब देखिए, परिवारवाद की बात हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए जो भी इस टाइप की बातें कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो सांसद डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो सांसद चीज़ों को सामने रख के अपने काम करवा रहे हैं, तो उनके ऊपर ना आपको विश्वास होना चाहिए। भाई किसी का पुत्र है, कौन है सांसद का बेटा सांसद होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पे हमारे तो संविधान में लिखा हुआ नहीं था। तब फिर मोदी जी कैसे बन गए हमारे देश के पीएम? बिकॉज उन्होंने करके दिखा, उनका विजन को उन्होंने सामने रखा, उन्होंने उस चीज़ को कार्यरत करके दिखाया। उन्होंने 3 बार वो सीएम बने गुजरात के। गुजरात एक मॉडल बन चुका है आज की डेट में। इंडिया के सबसे अच्छी चीज़ें अगर कुछ है तो लोग बोलते जाइए गुजरात जाइए, वहाँ पे कितनी खुशहाली है। तो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफें ऐसे ही करेंगी, आपको वोट ऐसे ही देंगे। वो ज़माना गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई सवाल ही नहीं है। ये सब बातें अभी के जनरेशन को भी समझ नहीं आती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जो असली में जो काम करने वाले लोग हैं उनको फिर हम लोग साइड कर देंगे, जो गलत बात है। और जो काम करते, देखिए, वो चुपचाप से काम करके क्या कहते हैं, हमारे रेलवे मंत्री से मिल के उन्होंने अपना काम करवा दिया।
तो जो काम करने वाले लोग ज़्यादा ढोल नहीं पीटते, वो काम करके चीज़ों को सामने रख के प्रूव करते हैं। वो चिराग पासवान नहीं है कि जमुई के सांसद बन के जमुई का काम नहीं करके बाकी जगह। आप देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों के बीच में। मैं आपको एग्जाम्पल सामने दे रही हूँ। एक हर जगह में अपना फोटो लगाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, हेलीकॉप्टर छाप, हेलीकॉप्टर छाप। चंदन सिंह जी को अपने कितना देखा है अपने बारे में चिल्ला चिल्ला के बोलते हुए। उन्होंने आज पहली बार आके प्रूफ के साथ, लेटर के साथ, मंत्री जी के साथ खड़े होके वो सारी बातें बोल रहे। रेलवे मंत्री के साथ खड़े होके सामने नीतीश कुमार जी को थैंक यू कर रहे। वो सबको लेके चल रहे। और वहीं पे एक सांसद है जिनको चाहिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो गृह के जो हमारे जो मुखिया हैं, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को हटा के वो सीधा मोदी के साथ वो कनेक्शन बना रहे। वो एकदम अहम ब्रह्मस्वामी वाला कहानी है उनका। तो सामने देखिए, मैं आपको प्रूफ कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही होता है काम। और तीसरा आपका हो गया परिवारवाद की MY, तो कभी बाप, तो कभी माँ, तो कभी भाई बहन की पार्टी, तो कभी चाचा भतीजे की पार्टी, तो कभी मामा चाचा की पार्टी। तो ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा बिहार को। अगर ये सबसे बाहर नहीं निकलेंगे तो काम नहीं होगा। और बिहार में काम चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था रोते हुए, यानी उनका कहने का मतलब था वहाँ का जनता भावुक है, उनका जनता ये कहना चाह रही है कि आप फिर से यहीं से चुनाव लड़िए। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ऐसा बोला होगा तो पता नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उनके बहुत ही क्या कहते हैं, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार एक चैनल में आके कहा था कि हमारी पार्टी मगरमच्छ की पार्टी, हमारे नेता मगरमच्छ हैं। तो जिनके नेता मगरमच्छ हैं वो तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। तो भाई जो मगरमच्छ की पार्टी है तो सारे के सारे लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मगरमच्छ के आंख से कभी आपने रियल आंसू आज तक देखा है? उसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर। तो भाई एकदम उनका प्रवक्ता का बात इस बार साबित हो गया कि मगरमच्छ भी आंसू बहाता है। और ये चिराग जी जाके जमुई में बाहर है। क्यों भाई? आपको चुनाव नहीं लड़ना है ना वहां से, आप जमुई को त्याग रहे हैं बोल के आप रो रहे हैं। और अगर आप इतने ही कनेक्टेड है, आपके पिताजी ने आपको एक जगह संभालने के लिए दिया था, अगर आप इतने ही कनेक्टेड है तो रहिए डटे हुए, जैसे चंदन जी ने करके ये किया। चंदन जी ने चीजों को सामने रख के दिया, तो आपको भी वैसे कितने बार चंदन जी को रोते हुए देखे? आप देखे हैं कभी रोते हुए? उन्होंने काम किया भाई। असली, सॉरी टू से, असली जेंटलमैन वो होता है जो अपने जुबान पे रखता है। असली जेंटलमैन वो नहीं है जो बात बात पे रो देंगे, क्रोकोडाइल टीयर्स वो करेंगे और आके हेलीकॉप्टर के जैसा उड़ के आएंगे, अपने बात बोल के फिर उड़ के निकल जाएंगे। मुझे उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली जब हम उनको देखते हैं तो लगता है कि ही शुड हैव वर्क मोर। उनको ज़्यादा काम करना चाहिए था रैदर देन शेडिंग टीयर्स, वो भी क्रोकोडाइल टीयर। तो आपने सुना नवादा की विकास पे इन्होंने जिस तरह से कहा है, और सच में नवादा का विकास जिस तरह से बदलाव हुआ है, नवादा में जिस तरह से तमाम MP आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सबने वादा किया, अपनी वादों को कहीं ना कहीं लोग पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इनकी देखिए, कोरोना काल भी इनके कार्यकाल में रहा, इसके बाद इनकी तबीयत भी बीच में खराब रही, इसके बाद भी अपनी वादों को इन्होंने समय पूर्वक पूरा किया। ये कहीं ना कहीं नवादा के लिए एक सौभाग्य की बात है। नवादा की जनता पे इनका भरोसा है, नवादा की जनता को भी इन पे भरोसा है, इसीलिए इन कार्यों को आज सफल करते दिखे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मगीवादा। बहुत बहुत धन्यवाद।